हेलो एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, हिंदी में बोले तो रेलवे सुरक्षा बल। आरपीएफ एसआई यानी सब इंस्पेक्टर एक ऐसा एग्जाम या एक ऐसी वैकेंसी, एक ऐसा रिक्रूटमेंट जब इसका नोटिफिकेशन आता है तो बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं और इसकी प्रिपरेशन करते हैं और लंबे समय से इंतजार हो रहा है आरपीएफ के नए नोटिफिकेशन का। तो आरपीएफ एसआई का नया नोटिफिकेशन या बोले आरपीएफ एसआई 2023 का नोटिफिकेशन कब आएगा, तो इसी सवाल का जवाब इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, नोटिफिकेशन जो है वो 2023 में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इसके पीछे के कई सारी वजह हैं जो हम इस वीडियो में आगे जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देखना शुरू कर चुके हैं वो लाइक जरूर कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा भाई, ताकि आपके जो बाकी साथी हैं जो आरपीएफ एसआई की तैयारी कर रहे हैं उन तक भी वीडियो पहुंच सके और उनको भी जानकारी हो सके आरपीएफ एसआई 2023 के नोटिफिकेशन के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको जो बाकी अपडेट्स है वो मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं। अब जो पुराना नोटिफिकेशन आपका आरपीएफएसआई का वो कब आया था? 2018 में, 2018 में ये नोटिफिकेशन जो है वो आपका रिलीज हुआ था, यानी 4.5 साल का समय बीत चुका है पुराने नोटिफिकेशन को आए हुए। तो ये जो नंबर है, ये जो आपका 4.5 साल का समय है, ये इंडिकेट कर रहा है, ये जमीन तैयार कर रहा है नए नोटिफिकेशन के लिए। और इससे कहीं ना कहीं ये चीज क्लियर होती है कि नया नोटिफिकेशन बहुत जल्द देखने को मिलेगा। वैकेंसीज आपकी कितनी थी? 1120, 1120 वैकेंसीज पिछली बार आपकी आई थी। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। आपके एनटीपीसी ग्रुप डी के नोटिफिकेशन बिल्कुल जो है लास्ट स्टेज पे हैं। जो 2019 के थे, ये दोनों 2019 में आए थे, ये बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर है। मार्च तक ये सब कंप्लीट हो जाएंगे तो नए जो नोटिफिकेशन है उनके लिए रास्ता जो है वो तैयार हो जाएगा। तो नए नोटिफिकेशन आपको देखने मिलेंगे। ग्रुप डी और एनटीपीसी का रिक्रूटमेंट खत्म होने वाला है। आपने एक नोटिस भी देखा होगा, उसमें कहा गया था कि भाई मार्च तक जो है अपॉइंटमेंट लेटर देने हैं। दिसंबर रिजल्ट आना था ग्रुप डी का, आ गया। जनवरी में पीईटी होना है, फरवरी में आपका जो है वो मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मार्च में अपॉइंटमेंट लेटर, ऑफर लेटर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका जो है अब आपका रास्ता और क्लियर यहां पर हो गया है। एक और कारण है, देश के प्रधानमंत्री ने कुछ समय पहले, यानी नरेंद्र मोदी जी ने कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले एक घोषणा करी थी कि अगले 1.5 साल में 10 लाख पदों पर भर्ती होगी। 1.5 साल जो है वो कब होगा? दिसंबर 2023। अब जब केंद्र सरकार पदों पर भर्ती करती है तो सबसे आगे जो भर्ती करने वाले दो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो कौन होते हैं? एसएससी और आरआरबी। एसएससी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज में भर्ती करता है और आरआरबी जो है रेलवे के अलग अलग पदों पर भर्ती करता है। तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज जो है वो आती है। और आपने एक न्यूज़ जो है मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है कि अभी जो है एक आंकड़ा आया था, एक डाटा आया था, उसमें कहा गया था केंद्र सरकार में ऑलमोस्ट 9.8 लाख, 9.8 लाख पद जो हैं वो वैकेंट हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा जो पद खाली हैं वो 2.94 रेलवे में खाली हैं। 2.94 लाख पद जो हैं वो रेलवे के अंदर खाली हैं। ये इतना बड़ा नंबर है जो पूरी तरह से इस चीज को सिद्ध करता है, प्रमाणित करता है कि नया नोटिफिकेशन आने वाला है। आप लोगों ने कैंपेनिंग भी करी है नए नोटिफिकेशन के लिए, मांग करी है आप लोगों ने, आरटीआई डाले हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पर जो है वो हुई है जिससे नया नोटिफिकेशन आएगा। और 1.5 साल में 10 लाख पदों पर भर्ती होनी है, वो भी चीज इंडिकेट करते हैं। हर साल इतने एम्प्लॉयज रिटायर हो जाते हैं तो जो वर्क फोर्स है उसकी कमी होगी। ये सारी चीजें नई नोटिफिकेशन को लाने वाली हैं और रेलवे ने खुद कुछ महीने पहले कहा था कि वो 1.5 लाख, 1.52 लाख पदों पर जो है वो भर्ती करेंगे बहुत जल्द। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि नया नोटिफिकेशन आने वाला है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर होगी, नया नोटिफिकेशन जो है उसके आने की पूरी पूरी संभावना बन रही है। अब नया नोटिफिकेशन आएगा कब? तो आप एक्सपेक्ट करिए कि फरवरी से अप्रैल के बीच में नया नोटिफिकेशन आएगा। फरवरी से अप्रैल के बीच में नया नोटिफिकेशन आने की संभावना है। इसके पीछे कारण क्या है? जनवरी में आपका जो ग्रुप डी है,
उसका पीईटी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। पीईटी कंप्लीट हो जाएगा, रेलवे जो है वो कहीं ना कहीं बोल रहे हैं आरआरबी जो है वो इस चीज़ से जो है अलग हो जाएगा, फिर आपका मेडिकल डॉक्यूमेंट बचेगा, तो वो संभावना बनती है कि फरवरी में आपका जो है वो नोटिफिकेशन आ सकता है, फरवरी से अप्रैल के बीच में। अब देखिए रेलवे सबसे ज़्यादा भर्ती जो है किस पे आने वाली है, सबसे ज़्यादा रेलवे कौन कौन से पदों पर भर्ती आने वाली है, आपका एएलपी पर आएगी, ग्रुप डी पर आएगी, एनटीपीसी में भर्ती आएगी, आपकी जेई में भर्ती आएगी, एसएसई में भर्ती आएगी, आपकी आरपीएफ कांस्टेबल में भर्ती आएगी, फिर आएगी एसआई में भर्ती आएगी, फिर आइसोलेटेड एंड मिनिस्ट्रियल कैटेगरी में भर्ती आएगी। अब देखिए आइसोलेटेड मिनिस्ट्रियल कैटेगरी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, इनके तो भाई 2019 में नोटिफिकेशन आए थे, लेटेस्ट नोटिफिकेशन यही है, मतलब हो तो 4 साल पुराने गए लेकिन लेटेस्ट तो है ही। अब आपके यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो चांसेस है वो है आपके आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के, इन दोनों में सबसे ज़्यादा जो है वो चांसेस हैं कि ये नोटिफिकेशन सबसे पहले आएंगे फरवरी या अप्रैल के महीने में। रेलवे जो है वो एक महीने में लगभग 2 नोटिफिकेशन रिलीज करेगा, ऐसा मतलब माना जा रहा है। तो मतलब कुछ नोटिफिकेशन फरवरी मार्च में आ जाएंगे, कुछ मार्च अप्रैल में आ जाएंगे, कुछ अप्रैल मई में और कुछ मई जून में आ जाएंगे। जून तक सारे नोटिफिकेशन आ जाएंगे, मैक्सिमम है, ये हो सकता हो अप्रैल तक ही सारे आ जाए। तो इस तरह से आपका जो है ये फरवरी मार्च या अप्रैल के महीने तक आपका जो है एसआई का नोटिफिकेशन आने की संभावना बन रही है, क्योंकि बहुत सारे पद खाली हैं। वैकेंसीज कितनी आएंगी, पिछली बार 1120 वैकेंसीज आई थी, ये नंबर बढ़ेगा। उसके पीछे का कारण ये है कि रेलवे में हर साल 45,000 एम्प्लॉयज रिटायर होते हैं। अब इसमें से आप मान के चलिए कि भाई 400-500 तो इसके भी रिटायर होते होंगे, तो 4 साल में लगभग 2 से 2,500 एसआई जो हैं वो रिटायर हो गए हों, ऐसा मान के चलिए। और इतने ज़्यादा, और 4.5 साल से नोटिफिकेशन आया नहीं है, तो वैकेंसीज बढ़ने के पूरे पूरे संभावना यहाँ पर बन रहे हैं। तो कितनी वैकेंसीज आएंगी, 1500 से 2,500 के बीच में वैकेंसीज हैं। यानी अगर आप एक एवरेज मान के चलें तो 2,000 वैकेंसीज जो हैं वो आपकी एसआई में आ सकती हैं, आरपीएफ में। आरपीएफ 2022 किस में, एसआई में आपकी लगभग 2,000 के आसपास वैकेंसीज आएंगी। तो नोटिफिकेशन फरवरी से अप्रैल के बीच में आएगा, वैकेंसीज का नंबर आपका लगभग 2,000 के आसपास रहेगा, ये हमें यहाँ पर समझ आ रहा है। अब तैयारी कैसे करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो रेलवे की तैयारी करने के लिए आप सुपर कोचिंग के साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए रेलवे का एक बेहतरीन पास यहाँ पर आपको मिल रहा है सिर्फ 269 रुपीज़ में 1 साल के लिए। कार जीतने का मौका भी है एंड ऑफ ईयर सेल में 28 से 31 दिसंबर तक। 10+ कोर्सेज आपको जो है सुपर टीचर्स के मिलेंगे। यहाँ पर सुपर टीचर से पढ़ने का मौका मिलेगा, जैसे रिचा मैम, नवीन सर, शैलेंद्र सर, मोना मैम, इन सभी गाइडेंस में आप तैयारी कर सकते हैं। 1,000+ लाइव क्लासेस, 2,400+ मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं, 200+ स्टडी नोट्स, और सिर्फ 269 रुपीज़ में 12 महीने का सब्सक्रिप्शन है। कूपन कोड लगाइए अनुराग, डिस्काउंट मिल जाएगा, ANURAG, ये कूपन कोड लगाना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये देखिए 269 में आपको यहाँ पर जो है वो 12 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। तो इस ऑफर का लाभ उठाइए और अभी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। कूपन कोड लगाइएगा अनुराग। तो ये जानकारी आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई 2023 का नोटिफिकेशन कब आएगा वो हमने यहाँ पर जानना समझने की कोशिश करी कि कब नोटिफिकेशन आ सकता है, क्या कारण है कि नोटिफिकेशन इन महीनों में आएगा, कितनी वैकेंसीज आएंगी, सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस करी हैं। अब इस सेशन को हम यहाँ पर खत्म करेंगे। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और अपडेट के लिए सुपर कोचिंग के साथ बने रहिए।